तो दोस्तों अब शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। उस मुर्दे की क्या गति हुई। उस सीढ़ी के बांस ऐसे मोटे और हल्के थे जैसे नौका के डांड, और उस स्त्री का शरीर कृषित होकर ऐसा हल्का हो गया था कि उसके बोझ से वह सीढ़ी पानी में नहीं डूबी और इस तरह उतराती चली गई जैसे बांसों का बेड़ा बहता हुआ चला जाता है। यदि दिन का समय होता तो किनारे पर के लोग अवश्य इस दृश्य से विस्मित होते और कव्वे तो कुछ कूद खाद मचाते, परंतु रात का समय था। इससे वह शव सहित सीढ़ी का बेड़ा धीरे धीरे बहता हुआ त्रिवेणी पार करके प्राय 5 मील की दूरी पर पहुंचा। पर यह तो कोई अचंभे की बात न थी। अत्यंत आश्चर्यजनक घटना तो ये हुई कि गंगा जल की शीतलता उस सोपान स्थित शरीर के लिए, जिसे लोगों ने निर्जीव समझ लिया था, ऐसी उपकारी हुई कि जीव का जो अंश उसमें रह गया था वह जग उठा और बहू जी को कुछ होश आया। परंतु अपने को इस अद्भुत दशा में देख वह भौचक सी रह गईं। उनके शरीर का ये हाल था कि प्राणांतक ज्वराग्नि तो बुझ गई थी, परंतु गले में की गिल्टी ऐसी पीड़ा दे रही थी कि उसके कारण वह कभी कभी अचेत सी हो जाती थी। परंतु जब उस सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की कृपा होती है तो अनायास प्राण रक्षा के उपाय उपस्थित हो जाते हैं। निदान वह सीढ़ी बहते बहते ऐसी जगह पहुंची जहां करौंदे का एक बड़ा भारी पेड़ तट पर खड़ा था और उसकी एक घनी डाली झुककर जल में स्नान कर रही थी और अपने क्षीर में फल फूल गंगा जी को अर्पण कर रही थी। वह सीढ़ी जाकर डाली से ककराई और उसी में उलझकर रुक गई और उस डाली में का एक कांटा बहू जी की गिल्टी में इस तरह चुभ गया जैसे किसी फोड़े में नश्तर। गिल्टी के फूटते ही पीड़ाजनक रुधिर निकल गया और बहू जी को फिर चेत हुआ। झट उन्होंने अपना मुंह फेर कर देखा तो अपने को उस हरी शाखा की शीतल छाया में ऐसा स्थिर और सुखी पाया जैसे कोई श्रांत पथिक हिंडोले पर सोता हो। सूर्योदय का समय था। जल में किनारे की ओर कमल प्रफुल्लित थे और तटस्थ वृक्षों पर पक्षीगण कलरव कर रहे थे। उस अपूर्व शोभा को देखकर बहू जी अपने शरीर की दशा भूल गईं और मन में सोचने लगी कि क्या मैं स्वर्गलोक में आ गई हूं या केवल स्वप्न अवस्था में हूं, और यदि मैं मृत्युलोक ही में इस दशा को प्राप्त हुई हूं तो भी परमेश्वर मुझे इसी सुखमय अवस्था में सर्वदा रहने दे। परंतु इस संसार में सुख तो केवल क्षणिक होता है। सुख की तो बौछार नहीं है, दुख का मेह बरसता है। यह मुर्दे का गांव रे बाबा, सुख महंगा दुख सस्ता है। थोड़ी ही देर बाद पक्षीगण उड़ गए और लहरों के उद्वेग से कमलों की शोभा मंद हो गई। सीढ़ी का हिंडोलना भी अधिक हिलने लगा जिससे कृषित शरीर को कष्ट होने लगा। बहू जी का जी ऊबने लगा। उनका वश क्या था? शरीर में शक्ति नहीं थी कि तैरकर किनारे पर पहुंचे। हालांकि 4 हाथ की दूरी पर एक छोटा सा सुंदर घाट बना हुआ था। वह मन में सोचने लगी कि शायद मुझको मृतक समझ मेरे पति ने मुझे इस तरह बहा दिया है, परंतु उनको ऐसी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे शरीर की अवस्था की जांच उन्हें भली भांति कर लेनी चाहिए थी। भला उन्होंने मेरा त्याग किया तो किया, उनको बहुत सी स्त्रियां मिल जाएंगी, परंतु मेरे नादान बच्चे की क्या दशा हुई होगी? अरे वह मेरे वियोग के दुख को कैसे सह सकता होगा? हाँ, वह कहीं रो रो के मरता होगा। उसको मेरे सदृश माता कहाँ मिल सकती है? विमाता तो उसको और भी दुखदायिनी होगी। हे परमेश्वर, यदि मैं मृत्युलोक ही में हूं तो मेरे बालक को शांति और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मैं इस दशा से मुक्त होकर अपने प्राण प्रिय पुत्र से मिलूं। इतना कहते ही एक ऐसी लहर आई कि कई घूंट पानी उनके मुख में चला गया। गंगा जल के पीते ही शरीर में कुछ शांति सी आ गई और पुत्र के मिलने की उत्कंठा ने उनको ऐसा उत्तेजित किया कि वे हाथों से धीरे धीरे उस सीढ़ी रूपी नौका को खेकर किनारे पर पहुंच गईं, परंतु श्रम से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उस स्थान की रमणीयता देखकर फिर उन्हें यही जान पड़ा कि मैं मरने के पश्चात स्वर्गलोक में आ गई हूँ। गंगा जी के उज्ज्वल जल का मंद मंद प्रवाह आकाश गंगा की शोभा दिखाता था और किनारे किनारे के स्थिर जल में फूले हुए कमल ऐसे देख पड़ते थे जैसे आकाश में तारे। दोहा। गंगा के जल पर गाथ पे दल जल जात सुहात, जैसे गोरे देह पे नील वस्त्र दरसात। तट पर आम, कदम्ब, अशोक आदि वृक्षों की श्रेणियां दूर तक चली गई थी और उनके समीप के उपवन की शोभा, जहां बसंत ऋतु रहे लुभाई, ऐसी मनोहर थी कि मनुष्य का चित्त देखते ही मोहित हो जाता था। कहीं करौंदे,
कहीं कोरैया, इंद्रबेला आदि के वृक्ष अपने फूलों की सुगंध से स्थानों को सुवासित कर रहे थे। कहीं बेला, कहीं चमेली, केतकी चंपा के फूलों से लदी हुई डालियां एक दूसरे से मिली हुई यूं देख पड़ती थीं, जैसे पुष्पों की माला पहने हुए सुंदर बालिकाएं एक से एक हाथ मिलाए खड़ी हैं। उनके बीच में ढाक के वृक्ष लाल फूलों से ढके हुए यूं देख पड़ते थे, जैसे संसारियों के समूह में विरक्त वनवासी खड़े हों। इधर तो इन विरक्तों के रूप ने बहू जी को अपनी वर्तमान दशा की ओर ध्यान दिलाया, उधर कोकिला की कूक ने हृदय में ऐसी हूक पैदा की कि एक बार फिर बहू जी पति के वियोग की व्यथा से व्याकुल हो गईं और कहने लगी कि इस शोक सागर में डूबने से बेहतर यही होगा कि गंगा जी में डूब मरूं। फिर सोचा कि पहले ये तो मैं विचार कर लूं कि मेरा मरना भी संभव है या नहीं। यदि मैं स्वर्गलोक के किसी भाग में आ गई हूं तो यहाँ मृत्यु कैसे आ सकती है। परंतु यह स्वर्गलोक नहीं जान पड़ता, क्योंकि स्वर्ग में शारीरिक और मानसिक दुख नहीं होते और मैं यहाँ दोनों से पीड़ित हो रही हूँ। इनके अतिरिक्त मुझे खुक्षा भी मालूम होती है। बस निस्संदेह मृत्युलोक ही में इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। यदि मैं मनुष्य के ही शरीर में अब तक हूँ और मरकर पिशाची नहीं हो गई हूँ, तो मेरा धर्म यही है कि मैं अपने अल्पवयस्क बालक को ढूंढकर गले से लगाऊं। परंतु मैं शारीरिक शक्ति ही नबला इस निर्जन स्थान में किसे पुकारूं, किधर जाऊं। हे करुणामय जगदीश, तू ही मेरी सुध ले। यदि तूने द्रौपदी, दमयंती आदि अबलाओं की पुकार सुनी है तो मेरी भी सुन। यह कहकर गंगा जी की ओर मुंह फेर घाट पर बैठ गईं और जल की शोभा देखने लगी। इतने में दक्षिण दिशा से एक दासी हाथ में घड़ा लिए गंगा जल भरने को आई। जब उसने पीछे से ही देखा कि कोई स्त्री कफन का श्वेत कपड़ा पहने अकेली चुपचाप बैठी है, उसके मन में कुछ शंका हुई। जब उसने देखा कि नीचे पानी में एक मुर्दा वाली सीढ़ी भी तैर रही है, तब तो उसे अधिक भय मालूम हुआ और उसने सोचा कि अवश्य कोई मरी हुई स्त्री चुड़ैल होकर बैठी है। जब उसके पांव की आहट पाकर बहू जी ने उसकी ओर मुंह फेरा और गिड़गिड़ाकर उससे कुछ पूछने लगी, तो वह उनकी खुरड़ाई हुई आंखों और अधमरी स्त्री किसी चेष्टा देखकर भय से चिल्ला उठी और चुड़ैल चुड़ैल करके वहीं घड़ा पटक कर भागी। बहू जी ने गला फाड़ फाड़ कर उसे बहुत पुकारा, पर वह न लौटी और अपने ग्राम में ही जाकर उसने दम लिया। जब उसकी भयभीत दशा देखकर और स्त्रियों ने उसका कारण पूछा, तब उसने सब वृतांत कह सुनाया। परंतु वह ऐसी डर गई थी कि बार बार घाट ही की ओर देखती थी कि कहीं वह चुड़ैल पीछे पीछे आती न हो। उस समय ग्राम के कुछ मनुष्य खेत काटने चले गए थे और कुछ ठाकुर विभव सिंह के साथ टहलने निकल गए थे। केवल स्त्रियां और लड़के गांव में रह गए थे। उनमें किसी को यह साहस नहीं होता था कि घाट पर जाकर उस दासी की अपूर्व कथा की जांच करे। चुड़ैल का नाम सुनते ही वे सब ऐसी डर गई थी कि अपने अपने लड़कों को घर में बंद करने लगी कि कहीं चुड़ैल आकर उन्हें चबा न डाले। उस समय ठाकुर साहब का लड़का नवल सिंह भी अपनी मृत माता का स्मरण कर कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इधर उधर घूम रहा था और लड़कों के साथ खेलने की उसे इच्छा न होती थी। जब एक स्त्री ने उससे भी कहा कि भैया तुम अपने बंगले में छिप जाओ, नहीं तो वह चुड़ैल आकर तुम्हें पकड़ लेगी, वह आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा कि चुड़ैल कैसी होती है। यदि वह यहाँ आवेगी भी तो मुझे क्यों पकड़ेगी, मैंने उसकी कोई हानि नहीं की है। इधर तो ये बातें हो रही थी। उधर बहू जी निराश होकर फिर मन में सोचने लगी कि यह तो निश्चय है कि मैं अभी तक मृत्युलोक ही में हूं, पर क्या वास्तव में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या मैं सचमुच चुड़ैल हो गई हूं, जैसा कि यह स्त्री मुझे देखकर कहती हुई भागी है? अवश्य इसमें कुछ भेद है, वरना मैं इन कृषित अंगों पर कफन का श्वेत कपड़ा लपेटाए काले नागों के से बालों के लट लटकाए हुए इस अज्ञात निर्जन स्थान में कैसे आ जाती? हे विधाता, मैंने कौन सा पाप किया जो तूने मुझे चुड़ैल का जन्म दिया? क्या पतिव्रत धर्म का यही फल है? अब मैं इस अवस्था में अपने प्याले पुत्र को कहाँ पाऊंगी, और यदि पाऊंगी भी तो कैसे उसे गले लगाऊंगी? वह तो मेरी डरावनी सूरत देखते ही भागेगा। पर जो हो मैं उसे अवश्य तलाश करूंगी, और यदि वह मुझसे सप्रेम नहीं मिलेगा तो उसको भी इसी दशा में परिवर्तित करने की चेष्टा करूंगी। यह सोचकर वह धीरे धीरे उसी ओर चली जिधर वह दासी भागी थी।